नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल के आज के इस एपिसोड में। तो गाइस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, तो ये है मनाली की बर्फीली धाराएं, ठीक है, जिनमें कि ढेर सारा बर्फ़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब भी अगर आप कोई वेटनरी फार्मासिस्ट हैं या फिर जब आप किसी भी एनिमल की किसी भी बीमारी का जब पता लगाते हैं तो सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मतलब आपके माइंड में क्या होना चाहिए और कैसे आप पशु की हिस्ट्री लेनी है और कैसे आपको बीमारी का पता लगेगा कि एनिमल को क्या डिजीज़ हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, जब भी आपके पास कोई भी एनिमल आता है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, गोट, शीप, यानी कि कोई भी एनिमल हो, ठीक है। और या फिर कई बार दोस्तों क्या होता है कि आपके पास अगर आप वेटनरी डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल्स में होते हैं, ठीक है, तो आपके पास ओनर आ जाता है और एनिमल उनका घर में ही रह जाता है, ठीक है। तो फिर वो आपको बताते हैं, कुछ वो सिम्टम्स आपको बताते हैं और उस आधार पर आप फिर क्या करते हैं कि एनिमल की जो है आप एनिमल की प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यानी कि एनिमल को दवाइयाँ जो भी उसकी ट्रीटमेंट है उसके बारे में ओनर को बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हो सके तो अगर आप अगर ओनर मान लीजिए आपके पास आया है तो सबसे पहले आपको ओनर जो है एनिमल है उसके बारे में पूरी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स, कि एनिमल क्या है, कि प्रॉपर्ली घास खा रहा है या फिर नहीं, या फिर एनिमल जो है पानी पी रहा है या नहीं, पशु का अगर टेम्परेचर उन्होंने चेक किया है तो टेम्परेचर के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, ठीक है। मतलब आपको जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वो सारी हिस्ट्री आपको लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन कौन से एनिमल में लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पशु को मान लीजिए ब्लैक वाटर हुआ है, ठीक है, या फिर पशु को फीवर है तो उसके पशु में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। पशु को फूड पॉइजनिंग हुई है तो उसमें एनिमल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हर बीमारी का आपको लक्षणों का, ट्रीटमेंट का, हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, एक वेटनरी डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, ठीक है। तो ये सब कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो एनिमल होता है, ठीक है, उसकी बॉडी कंडीशन को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशु में क्या बीमारी हुई है। दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि एक ऐसी बात है जो कि फील्ड वर्क में ही आपको अनुभव होगी, ठीक है। तो ये आपको और कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल साधारण सी बातें हैं जिनका कि आपको जो है बिल्कुल अपने माइंड में ध्यान रखना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय आपको किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है, मतलब जो दवाइयाँ होती है किस तरीके से लिखनी है, इस पर भी मैं आपको जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी किस तरीके से जो है दवाइयों को लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, डोज रेट कैसे चेक करते हैं इस पर भी आपको बहुत ही जल्द वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, जब भी आप एनिमल की, चाहे एनिमल को कोई भी बीमारी हो, उसकी हिस्ट्री लेना ओनर से और एनिमल की जो बॉडी कंडीशन होती है, हालत होती है, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। फिर दोस्तों, कई ऐसी बहुत सारी एनिमल्स में ऐसी भी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि पशु को क्या होता है कि पशु का ब्लड कलेक्शन, ठीक है, यानी कि पशु का ब्लड कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फिर उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है, फिर वहाँ से एनिमल का जो है ब्लड कलेक्ट मतलब किया जाता है कि पशु में बीमारी है या फिर नहीं। जैसे दोस्तों, पशु में ट्यूबरकुलोसिस यानी कि पशु में टीबी की बीमारी, ठीक है, तो इस बीमारी में पशु का जो है ब्लड कलेक्ट किया जाता है, यानी कि पशु में लेबोरेटरी टेस्ट पशु का किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, इसी के साथ जो है पशु का क्या किया जाता है कि पोस्टमार्टम किया जाता है। कई बार पशु की डेथ हो जाती है और ये मालूम नहीं चलता कि पशु की जो डेथ है वो किस वजह से हुई है, ठीक है। तो इसी के लिए एनिमल का क्या है कि पोस्टमार्टम किया जाता है वेटनरी डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। फिर उसमें ये पता चल जाता है कि पशु को किस वजह से, यानी कि किस वजह से एनिमल में जो है एनिमल की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो है आपको ध्यान में रखना होता है कि क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। और दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो कि आपको जब आप वेटनरी की जॉब करते हैं तो आपको माइंड में ध्यान में रखनी होती है, ठीक है दोस्तों।